सभी अटकलें हुई दूर। बीआरएस पार्टी अध्यक्ष केसीआर की 5 फरवरी को नांदेड़ में सभा सुनिश्चित। तेलंगाना के प्रतिनिधिमंडल ने लिया हिंगोली गेट परिसर मैदान का जायजा और किया सभा मंडप का भूमि पूजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की नांदेड़ में जनसभा को अनुमति देने सहित विभिन्न अटकलों के बाद आखिरकार बीआरएस पार्टी की ये सभा सुनिश्चित हुई है। शनिवार 28 जनवरी को तेलंगाना के प्रतिनिधिमंडल ने हिंगोली गेट परिसर के गुरुद्वारा बोर्ड के मैदान पर सभा मंडप का भूमि पूजन किया। रविवार 5 फरवरी को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सभा का आयोजन किया गया है, ऐसी जानकारी तेलंगाना के सांसद बीबी पाटिल ने दी है। मुख्यमंत्री केसीआर की इस जनसभा की पिछले कुछ दिनों से चर्चा जोरों पर थी। इसके पहले प्रतिनिधिमंडल ने नया मोंढा मार्केट कमेटी मैदान, चांदोजी पावड़े मंगल कार्यालय आदि स्थानों का जायजा लिया था, मगर संबंधित व्यवस्थापन के साथ ही पुलिस ने भी केसीआर की सभा को परमिशन नहीं दी थी, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी है। आखिरकार हिंगोली गेट परिसर के गुरुद्वारा बोर्ड के मैदान को आज सुनिश्चित किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मैदान का जायजा लेकर भूमि पूजन भी कर लिया। इस समय जहीराबाद के सांसद बीबी पाटिल, पूर्व सांसद नागेश गोदाम, पूर्व विधायक हनुमंत शिंदे, वल्का सुमन, दीपक आत्राम, पूर्व महापौर सरदार रविंद्र सिंह आदि प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। जय तेलंगाना जय महाराष्ट्र के जयकारे के साथ श्रीफल फोड़कर सभा मंडप का भूमि पूजन किया गया। दौरान नांदेड़ के माध्यम से पहले महाराष्ट्र में और बाद में कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में भारत राष्ट्र समिति पार्टी का विस्तार किया जाएगा। बीआरएस का ये कदम किसी भी राजनीतिक दल या नेताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं उठाया गया है, बल्कि किसान, खेतीहर, दलित और आम जनता के हित में उनके उत्थान के लिए एक सशक्त प्रयास है। पिछले 8 वर्षों में तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर ने जिस गति से विकास कार्यों को अंजाम देकर समाज के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाया है, उसी गति से महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी जनता के लिए काम करना यही उद्देश्य है। महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों के साथ ही अन्य इलाकों से भी नागरिकों द्वारा तेलंगाना के विकास कार्य पसंद किए जा रहे हैं। उन्हीं की मांग के चलते नांदेड़ में सभा होने जा रही है। करीब 15 से 20 हजार लोग इस सभा में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी सांसद बीबी पाटिल और वल्का सुमन ने एमसीएन हिंदी न्यूज़ को दी। हमारा नांदेड़ में सीएम साहब का प्रोग्राम तय हुआ। 5 तारीख फरवरी सीएम साहब यहाँ नांदेड़ गुरुद्वार दर्शन के लिए आ रहा है। उसके बाद एक जॉइनिंग मीटिंग भी हम यहाँ नांदेड़ में रखे और इसके बाद सिटी प्राइड होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम साहब ने लगा रहा है। सीएम साहब का सोच ये है, हमारा तेलंगाना राष्ट्र समिति जो तेलंगाना में 8 साल में जितने काम किए उतना पूरा देश भर काम होने के लिए सीएम साहब का सोच है। इसीलिए हमारा तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति बना के पूरे राज्य भर, पूरे देश भर हम काम करने के लिए तैयार हैं। आप जो शायद कल भी देखे थे, उड़ीसा एक्स सीएम गिरिधर गमांग और बहुत सारे एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलएस हमारा हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति पार्टी में शामिल हुए और यहाँ भी बहुत सारे लोग ये 4-5 महीने हमारा सीएम साहब से मिले थे, महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग, और हमारा मंत्री जी से मिले थे, हमारा विधायक जी से मिले थे। हमारा सारा जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ बहुत सारे लीडर से हमारा महाराष्ट्र लोग, नेता लोग, बहुत सारे लोग मिले थे। सो सीएम साहब कैसे भी गुरुद्वारा दर्शन के लिए 5 फरवरी यहाँ आ रहे हैं ना, उस दिन सब लोग यहाँ हमारा पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। इसीलिए हम यहाँ एक जॉइनिंग मीटिंग रखा। वो जॉइनिंग मीटिंग में बहुत सारे लोग ज्वाइन वाले हैं। आप लोग देखते कौन कौन लोग उस दिन हमारा पार्टी में ज्वाइन होते, कौन नेता ज्वाइन होते, सब लोग आप देखेगा। उसके बाद एक प्रेस मीट भी सीएम साहब सिटी प्राइड होटल में रखेंगे। उसमें पूरे जो तेलंगाना में हम किसानों के बारे में, दलित के बारे में, युवाओं के बारे में, इरिगेशन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बहुत सारे फ्रंट से हम जो काम करें, इरिगेशन फ्रंट में होने दो, हेल्थ फ्रंट में होने दो, वेलफेयर फ्रंट में होने दो, वो सब पूरे सीएम साहब ने बताएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 5 फरवरी तारीख तक आप सब लोग हमको मदद दे। 5 तारीख भी
मदद दे दीजिए। हमारा सीएम साहब का प्रोग्राम अच्छा तरीके से यहाँ पूरा होने के लिए हमारा सबका मदद हम चाहते हैं। हमारा पार्टी सिर्फ किसान के लिए, हमारा पार्टी सिर्फ आम आदमी के लिए, हमारा पार्टी सिर्फ जनता के लिए। 75 साल आज़ादी के बाद भी ऐसा देश क्यों हुआ, ऐसा देश का हालत क्यों हुआ बोल के सीएम साहब पूरा बताएंगे, आपको मीटिंग में बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताएंगे। पूरा देश को सुधारने के लिए, हर एक राज्य को सुधारने के लिए हमारा प्रयास है। ठीक है, ये कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, कोई पार्टी के मदद के लिए नहीं है, सिर्फ ये देश का आम जनता के लिए।